दोस्तों आप लोग, मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के इत्र के ऊपर। जी हां दोस्तों, ग्रहों का इत्र कैसे कमाल करता है और ये कैसे हमारे जीवन में परेशानियों को दूर करता है। जी हां दोस्तों, इस ग्रहों के इत्र के बारे में सबसे अच्छी बात ये बताऊंगी कि हर ग्रह को एक इत्र, एक खुशबू पसंद है और ये ग्रह आपकी कुंडली में कहीं डिस्टर्ब है, आप इनकी कृपा नहीं पा रहे, या ये नीच के होके बैठे, नीच की राशियों में बैठे, या आपको किसी तरीके से नीच का फल दे रहे, तो इसका असर आपकी कुंडली में ही नहीं दोस्तों, आपके जीवन में ही नहीं दोस्तों, आपके घर में भी आपको देखने को मिलता है। तो कैसे आप इनका प्रयोग करके अपने घर में इसकी कृपा को पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मैजिकल बात है, बहुत ही मैजिकल इत्र हैं जिनका आप प्रयोग करके अपने जीवन में, अगर ये ग्रह आपके खिलाफ जा रहे तो इनको आप अपने फेवर में कर सकते हैं, इनकी कृपा पा सकते हैं। तो दोस्तों हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह अनफेयर होते हैं जो उनके लिए फेवरेबल नहीं होते। तो दोस्तों आप इस ग्रहों के जो इत्र मैं बता रही हूँ इनका प्रयोग करके इसके चमत्कार को अपने जीवन में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पूरे ही विषय पर आपसे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो फटाफट बना देती हूं क्योंकि आज है राखी और मुझे भी रक्षाबंधन मतलब राखी का त्यौहार मनाना है, मेरे ब्रदर को राखी बांधनी है। तो दोस्तों मैं फटाफट से छोटा वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ दोस्तों सूर्य ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से सूर्य ग्रह नीच का होकर बैठा है, नीच की राशि में, या नीच के प्रभाव दे रहा है, या नीच के भावों में बैठा है, या आपके मान सम्मान में कहीं कमी आ रही है, तो दोस्तों आपको अपने शरीर पर चमेली का परफ्यूम या इत्र या रात रानी के परफ्यूम का प्रयोग करना चाहिए। आप चाहे तो इसको अपने घर में एज अ रूम फ्रेशनर के रूप में भी अपने घर में इसको ज़रूर प्रयोग में करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब कुंडली में ये ग्रह डैमेज होते तो इनकी परेशानी ऑटोमेटिकली हमारे घर में भी चलना चालू हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर पे भी इस इत्र का प्रयोग करना चाहिए, या तो चमेली का या रात रानी का, और डेली अपने घर में चमेली या रात रानी का रूम फ्रेशनर अपने घर में ज़रूर छिड़कना चाहिए। चलिए दोस्तों अगली जो ग्रह है उस पर चर्चा कर लेती हूँ, मंगल ग्रह के ऊपर। दोस्तों जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब है, नीच के घरों बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, नीच के भावों में बैठा है, किसी तरीके से पराक्रम, साहस, भाई या किसी भी तरीके से मंगल संबंधी आप परेशानी, ब्लड संबंधी परेशानी अपने जीवन में देख रहे हैं, तो दोस्तों मंगल आपके पूरी तरीके से खिलाफ है। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जीवन में मतलब अपने शरीर पर लाल चंदन का प्रयोग करना चाहिए, मतलब लाल चंदन का इत्र लगाइए या उसका तेल भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों सुगंध का इस्तेमाल करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इस सुगंध का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए ताकि इससे आप मंगल की पूरी कृपा पा सके, और इसी रूम फ्रेशनर को अपने घर में भी ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों अगला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह से जो लोग पीड़ित हैं, नीच के भाव में, नीच की राशि में, किसी तरीके से बहन बेटी बुआ मासी से रिश्ते खराब हो रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप नसों संबंधी परेशानियों से गुजर रहे, तो दोस्तों बुध आपके खिलाफ है। आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, आपको चंपा का इत्र लगाना चाहिए, अपने घर में रूम फ्रेशनर के रूप में भी इसको करना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, या तो आप चंपा का ले लीजिए दोस्तों, या आप सफ़ेद चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको अपने घर में रूम फ्रेशनर की तरह छिड़के और अपने शरीर पे भी डेली इस इत्र का प्रयोग करना शुरू करें, तो आपके बुध ग्रह आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगला ग्रह आता है गुरु ग्रह। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, डैमेज है, नीच के भावों में बैठा है, नीच की राशियों में बैठा है, किसी तरीके से पीड़ित फल दे रहा हो, घर के बड़े बुजुर्ग बीमार चलते हो, घर के बड़े बुजुर्ग बच नहीं रहे हो, लाइन से साल 2 साल हर साल कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ हो रही हो, या घर के सारे बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, आपके जीवन में भी आपको कहीं प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आपको सम्मान में कहीं कमी आ रही है, तो दोस्तों आपको गुरु ग्रह इसका मतलब आपके फेवर में नहीं है। आपका सोना घूमता है तो दोस्तों गुरु ग्रह आपके फेवर में नहीं है, मतलब आपका गुरु आपको फेवर नहीं कर रहा है। जब सोना घूमता है तो इसका मतलब ये है कि गुरु आपका कहीं ना कहीं अशुभ है, ये अच्छे फल नहीं दे रहा। तो दोस्तों आपको केवड़े का या केसर का इत्र का प्रयोग करना चाहिए, पीले फूल खुशबू वाले अपने घर में लगाने चाहिए, और केवड़ा और केसर का ही परफ्यूम अपने घर में रूम फ्रेशनर की तरह छिड़कना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये परफ्यूम्स नहीं मिल सकते तो आप इन तेलों का भी प्रयोग
कर सकते हैं। दोस्तों शुक्र ग्रह की बात करती हूँ, शुक्र ग्रह लग्ज़री देता है, स्त्री देता है, घर में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों शुक्र ग्रह के ऊपर है। अगर मैं बोलने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से आप शुक्र ग्रह से पीड़ित हैं, मतलब आपकी स्त्री की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है या आपकी बरकत नहीं होती या आपके घर में लग्ज़री की कमी हो रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको सफ़ेद फूल का कोई भी इत्र लेना चाहिए। आप चंदन का भी ले सकते हैं दोस्तों, आप कपूर का भी ले सकते हैं और दोस्तों आप चंपा का भी ले सकते हैं। आप इन इत्रों का प्रयोग अपने जीवन में करिए, अपने शरीर पर लगाना चालू करिए और इन्हीं परफ्यूम्स को आप अपने घर में रूम फ्रेशनर के रूप में भी लाइए और उसी को अपने घर में छिड़कना चालू करिए। तो दोस्तों इसकी फ्रिक्वेंस से आपके घर के जो शुक्र देव हैं वो मजबूत होंगे। अगर दोस्तों आप एक और उपाय बता देती हूँ, अगर बाय चांस आप अपने घर में ये सब इत्र पर रूम परफ्यूम नहीं ला पा रहे शुक्र के लिए, तो दोस्तों आप डेली कपूर भी जलाकर अपने घर में शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए घुमा सकते हैं, तो उससे आपको शुक्र ग्रह की कृपा मिलती रहेगी। दोस्तों अगर कुंडली में शनि ग्रह खराब है, शनि पीड़ित है, नीच का होकर बैठा है, नीच के फल दे रहा है या नीच की राशियों में बैठा है या किसी भी तरीके से शनि आपके अगेंस्ट चल रहा है, तो दोस्तों आपको कस्तूरी का इत्र लगाना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसी का प्रयोग आपको अपने घर में भी रूम फ्रेशनर के रूप में करना चाहिए। चाहे तो आप कस्तूरी का इत्र अपने घर में छिड़किए, चाहे तो आप थोड़ा सा लोबान दीजिए, चाहे तो आप सोप की सुगंध का, जी हाँ दोस्तों, सोप की सुगंध का रूम फ्रेशनर भी लाके अपने घर में छिड़क सकते हैं। दोस्तों अगर आप राहु और केतु ग्रह से पीड़ित है, जो एक छाया ग्रह होते हैं, जी हाँ दोस्तों, राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, लेकिन आप इससे पीड़ित हैं, किसी भी तरीके से अपने जीवन में अचानक परेशानियाँ देख रहे हैं, नाभि के नीचे के रोग देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स के काफ़ी चक्कर कट रहे, तो दोस्तों आपको काली गाय का घी थोड़ा सा अपने शरीर पे जरूर लगाना चाहिए, या फिर आप कस्तूरी के इत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों कस्तूरी के इत्र का ही आपको रूम फ्रेशनर अपने घर में जरूर छिड़कना चाहिए। चलिए दोस्तों छोटे छोटे से ये तो मैंने आपको उपाय बता दिए ग्रहों संबंधी, अब मैं आपको राशि संबंधी भी उपाय बता देती हूँ। जो लोग राशि संबंधी उपाय करना चाहते हैं, जिनको अपनी राशि के अनुसार करना है, तो दोस्तों उन लोगों को, मेष राशि वालों को दोस्तों मोगरे या गुलाब के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को दोस्तों जैस्मिन या मोगरे का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, या फिर वो रजनीगंधा के इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को दोस्तों लेवेंडर या लोटस का इत्र का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। कर्क राशि वालों को गुलाब या फिर आप गुलाब का, चंदन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और जो सिंह राशि वाले हैं दोस्तों, वो चॉकलेट या नरगिस का भी प्रयोग कर सकते हैं और दोस्तों अगर वो चाहे तो लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कन्या राशि वाले दोस्तों लिली का या ऑरेंज का इत्र का परफ्यूम कर सकते हैं, या फिर इत्र भी लगा सकते हैं, परफ्यूम भी ले सकते हैं दोस्तों। तुला राशि वालों को रोज़ का, गुलाब का परफ्यूम लेना चाहिए, इत्र लेना चाहिए, या लोटस का ले सकते हैं, या वो भी रजनीगंधा का इत्र का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों को चंदन का प्रयोग करना चाहिए, डेली चंदन का ही इत्र लगाना चाहिए या परफ्यूम लगाना चाहिए। धनु राशि वालों को दोस्तों चॉकलेट या सनफ्लावर का इत्र का परफ्यूम करना चाहिए दोस्तों। और जो मकर राशि वाले हैं दोस्तों, उनको चॉकलेट का परफ्यूम का प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों जो कुंभ राशि वाले हैं, उनको जैस्मिन, नरगिस का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो इन दोनों इत्र में से किसी भी इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और मीन राशि वालों को दोस्तों कस्तूरी या लोटस या रजनीगंधा के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ एक रामबाण उपाय बता देती हूँ। अगर आपका पर्स खाली रहता है, आपके पास पैसे नहीं टिकते और आप पैसे की परेशानी अपने घर में देखते हैं, अपने व्यापार में देखते हैं, किसी भी तरीके से आपके घर में पैसा नहीं है कुल मिलाकर, तो दोस्तों आप एक छोटा सा इत्र का उपाय करके आप अपने घर में जीवन में इस परेशानी से भी निकल सकते हैं। लाख कोशिश के बाद भी आपका पर्स खाली रहता है, सुबह आप तनख्वाह लाते और शाम तक आते आते या 1-2 दिन के अंदर आपका पर्स खाली, उसमें पैसा नहीं टिक रहा, तिजोरी में पैसे नहीं टिक रहे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा एक उपाय करना है कि आपको 3 नोट लेने हैं दोस्तों। आप 10 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं, 50, 100, 500, 2000, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा नोट ले सकते हैं दोस्तों। और आपको इन 3 नोटों पर को खर्च नहीं करना है दोस्तों। ये तीनों नोट का जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप खर्च नहीं करेंगे, इसका हम उपाय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तीनों नोट जो आप हैं, इन तीनों नोट पे या तो आप रात रानी का इत्र लेंगे या आप गुलाब का इत्र लेंगे। और दोस्तों उस इत्र को लेके तीनों नोटों पे अच्छी तरीके से लगा दीजिए, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से पूरे इत्र को आप लगा दीजिए दोस्तों।
अब इस पूरे इत्र को आप पूरी तरीके से आगे पीछे लगाइए, या तो रजनीगंधा का लगाइए, या रात रानी का लगाइए, या गुलाब का लगाइए। इन 3 में से कोई भी इत्र लेके आप इन तीनों नोट पे लगा दीजिए। और दोस्तों उसके बाद इस नोट को फोल्ड करिए और इसमें एक गुलाबी कलर का धागा हर नोट पे आप बांध दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो सिर्फ गुलाबी कलर का धागा बांधेंगे दोस्तों, या फिर आप पीले कलर का धागा बांधेंगे। बस इन 2 धागे में से दोस्तों आप किसी भी कलर का धागा नहीं बांधेंगे। दोस्तों गुलाबी लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और गुरु बरकत का होता है, जो हमारे धन धान्य में वृद्धि करता है। तो दोस्तों हम इसमें से 2 ही धागे का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम गुलाबी कलर का धागा फोल्ड करके इस नोट के ऊपर बांधेंगे, या दोस्तों हम येलो कलर का धागा बांधेंगे। अब आपको दोस्तों करना क्या है इन तीनों नोटों को। दोस्तों आप पहला नोट लेंगे और अपने घर के मंदिर में, जी हाँ दोस्तों, पहला नोट ले जाके आप अपने घर के मंदिर में रख देंगे। दूसरा नोट दोस्तों आप जो आपकी तिजोरी, आपका व्यापार है, आपका गल्ला है, या आप अपने घर में जहाँ भी पैसे रखते हैं, अगर आप व्यापार स्थल पे बैठते हैं तो अपने गल्ले में रख लीजिए। अगर आप अपने घर में पूरा व्यवसाय सोना गहने पैसे रखते हैं तो वहाँ पर इस नोट को एक को रख दीजिए। और दोस्तों तीसरा नोट आप अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रखेंगे दोस्तों। और इस नोट को आपको कभी खर्च नहीं करना, इन तीनों नोटों को। दोस्तों ये महा उपाय है और बहुत चमत्कारी उपाय है। जिन लोगों के घर में बरकत नहीं रहती तो वो कैसे इत्र के छोटे से प्रयोग करके अपने घर में लक्ष्मी की कृपा को पा सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों नोट आपको 3 अलग अलग जगह रखने हैं, तीनों को इत्र लगा के रखना है, और तीनों पे नोटों पे आप गुलाबी या सिर्फ येलो कलर के धागे का इस्तेमाल करेंगे। और तीनों नोट को फोल्ड करके 3 अलग अलग जगह घर के मंदिर में, अपनी तिजोरी में और अपने वॉलेट में रख लेंगे। और फिर देखिए दोस्तों कि आपके जीवन में किस तरीके से महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है और आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस इत्र का प्रयोग करके अपने जीवन में ग्रहों की भी कृपा पा सकते हैं। अगर वो राशि अनुसार ग्रह इत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने तीसरा महा उपाय बताया है धन धान्य की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए, आपके पर्स में हमेशा लक्ष्मी बनी रहे, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।